हाय एंड हेलो एवरीवन। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि नीट 2026 के लिए यूजी कोर्स के लिए जो हमारे रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन कराना होता है, तभी जाके हम 3 मई को जो हमारा एग्जाम होने वाला है नीट यूजी 2026 का वो दे पाएंगे। अगर हमें फॉर्म फिल नहीं करते तो वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो बहुत सारे लोग आएंगे जो आपको बताएंगे, पीडीएफ रीड करेंगे, स्मार्ट बोर्ड पे वीडियो बनाएंगे और वो पीडीएफ रीड करके चले जाएंगे। लेकिन बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो आप सबको पता होगा कि जो रजिस्ट्रेशन हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन जो हमारी डेट है वो कहाँ से कहाँ तक, आप कब से कब तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, तो पहले उसके बारे में जान लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन जो हमारे स्टार्ट हो रहे हैं वो आज से हो रहे हैं। आज मतलब 8 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं और ये हमारे 8 मार्च तक चलेंगे, है ना। 8 मार्च रात में 9 बजे तक आप आराम से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं और 9 बजे तक ही आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। लेकिन पेमेंट जो है वो आप 8 मार्च को रात में 11 बजे तक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप पहले ही फिल कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि इस बार मैं उन चीज़ों पे बात करूँ इस वीडियो में जिसमें जहाँ पे आपको डाउट्स आने वाले हैं, क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था, कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया था हमारी छत्तीसगढ़ की काउंसलिंग ने, लेकिन बाद में फिर उसको दिया था। तो आपसे गलतियाँ ना हो, इसलिए वही सभी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद हमारा एग्जाम कब है वो तो आपको पता है, 3 मई को ही है, जो कि पहले से हमको पता था। लेकिन अब ऑफिशियली यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि हमारा जो एग्जाम होने वाला है वो 3 मई को होने वाला है, मतलब 84 से 85 दिन अभी लगभग बचे हुए हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के बाद अपन बात कर लेते हैं कि भैया, हाँ, लास्ट डेट हो गया, इसके बाद आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप ध्यान से इस मतलब 8 फरवरी से 8 मार्च के जो फॉर्म फिल कर लीजिए। और मैं तो बोलता हूँ जितना जल्दी उतना जल्दी कर लीजिएगा, उस हिसाब से आपको चॉइस सेंटर भी मिलता है, ठीक है। उसके बाद अपना ये कि हाँ, फीस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि फीस क्या है। तो जो भी हमारे जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए जो फीस है वो 1700 रुपये है। और अगर हम बाकी बच्चों की बात करें, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें, जिनकी कैटेगरी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है, उनकी 1600 रुपये है। और एससी एसटी और अगर हम पीडब्ल्यूडी की बात करें तो उनका जो है बेटा वो 1000 रुपये है। तो इस प्रकार से आपको फीस देनी होगी, ये आपकी फीस की इंफॉर्मेशन होगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और अपन बात करते हैं कि आपको कैटेगरी में क्या करना है और अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप क्या करेंगे इस बार, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। और इस बार आप स्टेट के हिसाब से फिल करने वाले हैं कि आप ऑल इंडिया के हिसाब से फिल करने वाले हैं वो। तो मैं आपको ये बता दूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होने चाहिए और क्या इस बार नया होने वाला है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है और उनकी आपके पास स्कैन कॉपी होनी चाहिए, पीडीएफ फॉर्म में होनी चाहिए, कितने केबी की होनी चाहिए, वो सभी इन्फॉर्मेशन दिए, मैं अलग अलग करके उसकी भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन आप ध्यान रखिए आपके पास अभी होना क्या क्या चाहिए। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने बैठेंगे तो क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए उसमें और ओटीपी उस पर आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके 10th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए और सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। उसके बाद अगर आप किसी सर्टिफिकेट को मतलब किसी कैटेगरी को बिलोंग करते तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कौन सा वाला होना चाहिए उस मुद्दे पे अभी हम बात करते हैं और कौन सा आपको अपलोड करना है उस पर भी हम बात करते हैं। उसके बाद आपके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास जो आप प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस को अगर अलग अलग कर रहे हैं तो आपके पास दोनों का प्रूफ होना चाहिए। प्रेजेंट एड्रेस में आप जैसे मान चलो आपने भिलाई डाला तो भिलाई का आपके पास प्रूफ होना चाहिए और परमानेंट एड्रेस जहां आपका आधार कार्ड है वहां का, तो वो तो आधार कार्ड में ही प्रूफ आ जाएगा, तो उसमें अलग से आपको नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको लेफ्ट एंड राइट हैंड की जो फिंगर्स होती हैं और जो हमारे थंब होते हैं उनका इंप्रेशन चाहिए, मतलब उनकी भी एक फोटो चाहिए आपको, सिग्नेचर की एक फोटो चाहिए आपको, पासपोर्ट साइज एक फोटो चाहिए, मतलब पासपोर्ट साइज बहुत सारी फोटोज अपने पास रखिए, कम से कम 15-20 रखिए, क्योंकि काउंसलिंग के समय भी काम आएगी, जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो वहाँ पे भी काम आएगी। तो आपको 10-15 आपके पास ये फोटोज होनी चाहिए जो कि 1 जनवरी 2026 के बाद की होनी चाहिए, लेटेस्ट वाली होनी चाहिए। नीचे आपका नाम लिखा होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ लिखा हो तो भी और अच्छी बात है। और व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और आपका जो चेहरा है वो मतलब क्लियरली विजिबल होना चाहिए। 80% 90% आपका चेहरा क्लियरली विजिबल होना चाहिए। कुछ भी चश्मा वश्मा लगा हुआ है तो उसमें रिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए। सब चीज़ें आपको देखनी है। आपके बालों से कान कवर नहीं होने चाहिए, कान क्लियर दिखने चाहिए, बाल आपके पीछे होने चाहिए, बढ़िया तरीके में व्हाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। ये सब इन्फॉर्मेशन हुई। अब आते हैं हम सर्टिफिकेट पे कि आपको सर्टिफिकेट अभी कौन सा अपलोड करना है। तो देखो भाई, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, अभी आप जो फॉर्म फिल कर रहे हैं इसके जो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होगा वो है हमारी ऑल इंडिया कोटा की, मतलब 15% के लिए। अगर आपको 15% से की काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना है, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, तो वहाँ पे जो आज आप कैटेगरी जाएंगे, कैटेगरी डालेंगे, वो चेंज नहीं कर पाएंगे और वही आपको करना है। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट आपको मतलब जो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होता है वो सेंट्रल का करना होता है। देखो, एससी और एसटी वाले वो स्टेट का कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओबीसी को सेंट्रल का करना होता है और ईडब्ल्यूएस को भी सेंट्रल का करना होता है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप टेंशन मत लीजिएगा, आपके पास अभी पुराना सर्टिफिकेट आप उसको अपलोड कर दीजिएगा, बाद में जाके आप उसको बनवा लीजिएगा नए सर्टिफिकेट को। आपको पता है वो आपका जो 31 मार्च के बाद बनेगा वो वाला वैलिड होगा, तो वो बनवा लीजिएगा। लेकिन सर हमारे पास सेंट्रल का नहीं है लेकिन स्टेट का ओबीसी है, तो हम क्या करें। देखिए, आप ओबीसी ही फिल कीजिए, सेंट्रल डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अब आप स्टेट का अपलोड कर देंगे, आप स्टेट का अपलोड कर
कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। याद रखिए आपको जो कैटेगरी फिल करना है वो अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग फिल कीजिएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि देखिए अगर आपके चांस है कि आपको ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज मिलने वाला है तभी आप ऑल इंडिया मतलब आपके पास ऑल इंडिया सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज नहीं मिलने वाला, आपको स्टेट कोटा से मिलने वाला, तो स्टेट कोटा की कैटेगरी फिल कीजिए। अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप स्टेट का अपलोड कर दीजिए, जो भी पुराना सर्टिफिकेट है अभी आप उसको अपलोड कर दीजिए, बाद में उसको बनवा लीजिएगा। देखिएगा जो भी आप अपलोड कर रहे हैं ये उतना काम नहीं आता है, सर्टिफिकेट काम नहीं आता। लेकिन हाँ, यहाँ जो कैटेगरी है जैसे कि लास्ट ईयर इन्होंने चेंज करने नहीं दिया था, तो इस बार भी अगर ऐसा हो गया चेंज करने नहीं दिया गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे जो उस समय जनरल फिल कर दिए थे, लेकिन बाद में उनके पास ईडब्ल्यूएस या ओबीसी का सर्टिफिकेट था और वो स्टेट में ओबीसी या ईडब्ल्यूएस करना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें करने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन बाद में वो मामला हमारा निपट गया था, बाद में उन्हें चेंज करने दिया था। लेकिन फिर भी मैं ये बोलूंगा कि इस बार आप ऐसा मत कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ऑल इंडिया कोटा से आपको कॉलेज मिल सकता है तो आप अभी जनरल कैटेगरी ही फिल कीजिए, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो। और अगर आपको लगता है कि ऑल इंडिया से मिलने के चांस बहुत कम है, मुझे स्टेट से ही जाना है, स्टेट से अच्छा कॉलेज मिलने वाला है, तो फिर आप स्टेट का सर्टिफिकेट फिल कर दीजिए, अभी अपलोड कर दीजिए और उसके हिसाब से अपनी कैटेगरी फिल कर दीजिए। और आपके पास हाँ, इस बार एक नई चीज़ होने वाली है कि आपको लाइव फोटो अपलोड करना है, मतलब या तो वेबकैम से होगा या तो मोबाइल कैमरा से भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो एक नई चीज़ होगी, लाइव फोटो आपको अपलोड करना होगा। और फॉर्म फिल करना बहुत आसान होता है। सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी है, रजिस्ट्रेशन करना है सबसे पहले, उसके बाद आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और फिर उसके बाद लास्ट में आपका कन्फर्म फीस पेमेंट पर कन्फर्मेशन पेज आएगा। उस कन्फर्मेशन पेज को आप डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने पास रखिएगा, उसका प्रिंट निकलवा लीजिएगा। पीडीएफ में आप लोग रख लेते हैं, फिर वो गुम जाता है, मिलता नहीं, फिर बाद में दिक्कत होती। तो जो भी आपका कन्फर्मेशन पेज होगा उसका पीडीएफ भी अपने पास रखिएगा और उसका प्रिंट आउट भी निकलवा लीजिएगा और 4-5 प्रिंट आउट भी अपने पास रखिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट अभी भी आ रहा है तो आप बिल्कुल इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट के थ्रू आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँ और जरूरत पड़ी तो एक अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन मुझे इस वीडियो के माध्यम से देनी थी। मिलते हैं कभी किसी और दिन किसी अन्य वीडियो के साथ, जब तक अपना ध्यान रखिएगा।